O Lord, you hear the desire of the afflicted. You will strengthen their hearts. You will incline your ear to do justice to the fatherless and the oppressed, so that man who is of the earth may strike terror no more. हे यहोवा, तूने नम्र लोगों की अभिलाषा सुनी है, तू उनका मन तैयार करेगा, तू कान लगा कर सुनेगा कि अनाथ और पिछड़े हुए का न्याय करे, ताकि मनुष्य जो मिट्टी से बना है फिर भय दिखाने न पाए। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। आज हम पढ़ने वाले हैं यिर्मयाह 22 का 1 से 9 आयत। यहोवा ने यो कहा, यहूदा के राजा के भवन में उतरकर यह वचन कह, हे दाऊद की गद्दी पर विराजमान यहूदा के राजा, तू अपने कर्मचारियों और अपनी प्रजा के लोगों समेत जो इन फाटकों से आया करते हैं, यहोवा का वचन सुन। यहोवा यो कहता है, न्याय और धर्म के काम करो और लुटे हुओं को अंधेर करने वालों के हाथ से छुड़ाओ। परदेसी, अनाथ और विधवा पर अंधेर व उपद्रव मत करो, ना इस स्थान में निर्दोषों का लहू बहाओ। देखो, यदि तुम ऐसा करोगे तो इस भवन के फाटकों से होकर दाऊद की गद्दी पर विराजमान राजा रथों और घोड़ों पर चढ़े हुए अपने अपने कर्मचारियों और प्रजा समेत प्रवेश किया करेंगे। परंतु यदि तुम इन बातों को ना मानो तो मैं अपनी ही सौगंध खाकर कहता हूँ, यहोवा की यही वाणी है कि यह भवन उजाड़ हुआ जाएगा, क्योंकि यहोवा दाऊद और राजा के इस भवन के विषय में यो कहता है, तू मुझसे गिलाद देश सा और लबानोन के शिखर सा दिखाई पड़ता है, परंतु निश्चय मैं तुझे मरुस्थल व एक निर्जन नगर बनाऊंगा। मैं नाश करने वालों को हथियार देकर तेरे विरुद्ध भेजूंगा। वे तेरे सुंदर देवदारों को काट कर आग में झोंक देंगे। जाति जाति के लोग जब इस नगर के पास से निकलेंगे, तब एक दूसरे से पूछेंगे, यहोवा ने इस बड़े नगर की ऐसी दशा क्यों की है? तब लोग कहेंगे, इसका कारण ये है कि उन्होंने अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा को तोड़कर दूसरे देवताओं को दंडवत की और उनकी उपासना भी की। ये परमेश्वर का वचन है, इसके पढ़ सुन जाने पे आशीष हो। आज सभी को जय मसीह की। आज हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य 19 का 1 से 8। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना, हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ्य हमारे परमेश्वर की ही है, क्योंकि उसके निर्णय सच्चे और ठीक हैं। उसने उस बड़ी वेश्या का, जो अपने व्यभिचार से पृथ्वी को भ्रष्ट करती थी, न्याय किया और उससे अपने दासों के लहू का बदला लिया है। फिर दूसरी बार उन्होंने कहा, हालेलुया, उसके जलने का धुआं युगायुग उठता रहेगा। तब 24 प्राचीनों और चारों प्राणियों ने गिरकर परमेश्वर को दंडवत किया, जो सिंहासन पर बैठा था, और कहा, आमीन, हालेलुया। तब सिंहासन में ये एक शब्द निकला, हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल
बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना। हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनाने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। परमेश्वर के वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष हो। आमीन। आप सबको जय मसीह की। हम पढ़ेंगे मसीह की अंजील में से मरकुस 12 उसकी 13 आयत से 17 आयत तक। मार्क चैप्टर 12 वर्स 13 to 17। तब उन्होंने उसे बातों में फंसाने के लिए कुछ फरीसियों और हेरोदियों को उसके पास भेजा। उन्होंने आकर उससे कहा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्य का मुंह देखकर बातें नहीं करता, परंतु परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। तो क्या कैसर को कर देना उचित है या नहीं? हम दे या ना दे? उसने उनका कपट जानकर उससे कहा, मुझे क्यों परखते हो? 1 दिनार मेरे पास लाओ कि मैं उसे देखूं। वे ले आए और उसने उनसे कहा, यह छाप और नाम किसका है? उन्होंने कहा, कैसर का। यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है वे कैसर को, और जो परमेश्वर का है वे परमेश्वर को दो। तब वे उस पर बहुत अचंभा करने लगे। ये परमेश्वर का वचन है। इसके पढ़े और सुने जाने पे आशीष हो। आमीन। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। आंधी आने दो या आने दो तूफान, आंधी आने दो या आने दो तूफान। वो नैया क्या डूबेगी जिसमें है यीशु महान। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है।
भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख से भरी है जिंदगी, मुसीबत भरे रास्ते हैं। दुख दूर हो जाएंगे तेरे, गर तू यीशु के साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। कर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गौर कर। कर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गौर कर। यीशु ने मौत को जीत लिया है, उस पर तू विश्वास कर। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक वो तेरे साथ है। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबको सलाम। टुडे इज 23rd संडे आफ्टर पेंटिकॉस्ट। पवित्र आत्मा की बात का 23वां रविवार। एंड ऑल्सो टुडे इज द रिफॉर्मेशन संडे। एंड टुडे द टेक्स्ट हैज taken here book of Jeremiah chapter 22 verse 1 to 9, book of Revelation chapter 19 verse 1 to 8, and Holy Gospel according to St. Mark chapter 12 verses begin from 13 to 17। मुकद्दस मरकुस की इंजील और उसका 12वां अध्याय की 13वीं आयत से लेकर उसकी 17वीं आयत तक। और यहां हम देखते हैं टुडे थीम ऑफ दिस मेडिटेशंस। आज की हमारी इबादत का जो विषय है, हमारी निष्ठा, भक्ति का चरम बिंदु केवल परमेश्वर है। द अल्टीमेट लॉयल्टी that we vow to God, the ultimate loyalty that we vow to God। हमारी निष्ठा भक्ति का चरम बिंदु केवल परमेश्वर है। अजी जो हम इसमें देखते हैं, उससे पहले warm welcome you all in this online worship service। आप सबका स्वागत है इस ऑनलाइन इबादत में।
हमारी चर्च की ऑफलाइन सर्विसेज भी शुरू हो चुकी हैं। आप आ सकते हैं, यू कैन पार्टिसिपेट, बट स्ट्रिक्टली फॉलो द गवर्नमेंट गाइडलाइन। क्योंकि कोविड अभी हमारे बीच से गया नहीं है। आप जब भी किसी को फ़ोन कॉल करते हैं, सबसे पहले आपकी रिंगटोन जो बजती है वो कोरोना वायरस से रिलेटेड होती है। सो प्लीज़ फॉलो द गाइडलाइंस, गवर्नमेंट गाइडलाइंस, एंड पार्टिसिपेट द वर्शिप सर्विस एंड बी ब्लेस्ड। आइए हम परमेश्वर के वचन की तरफ ध्यान लगाएंगे कि खुदा क्या चाहता है अपने लोगों से। What God wants about the ultimate goal जो है हमारा, ultimate loyalty that vow to God। परमेश्वर हमारी निष्ठा भक्ति का जो चरम बिंदु है वह कौन है? परमेश्वर। So how can we will reach? What is this goal? What is the loyalty? यहां पर देखते हैं प्रभु यीशु मसीह, Jesus Christ talks in about the Holy Gospel according to Saint Mark chapter 13 to 17, chapter 12, मरकुस की इंजील उसका 12वां अध्याय और उसकी 13वीं आयत से 17वीं आयत। आज हम मनन करेंगे इस वचन पर। आज हमारा जो टॉपिक है कि हमारे जो भक्ति का जो चरम बिंदु है वह परमेश्वर है। लॉयल्टी जो हमारी है वो परमेश्वर है, गॉड। और यहां पर 3 बातें देखते हैं, 3 things। ओपिनियन ऑफ द पीपुल about the taxes, and opinion about the Jesus Christ about the taxes, and present opinion about the people। आज के जो संदर्भ में लोगों की क्या राय है टैक्स के बारे में, ज्यूइश लोगों की क्या राय थी उस समय टैक्स के बारे में, प्रभु यीशु मसीह क्या राय है ये देखते हैं। और प्रेजेंट सिनेरियो 3 चीजों पर ध्यान देंगे। वी हैव टू सी द 3 थिंग्स टुडे। फर्स्ट थिंग, व्हाट इज द टैक्स? टैक्सेस, आय, कर जो हम देते हैं, कर क्या चीज है? कर, व्हाट इज टैक्सेस? व्हाट इज टैक्स? इसमें जो देखते हैं टैक्स जो है, हर व्यक्ति टैक्स पेयर है। एवरीबडी इज पेयर ऑफ द टैक्सेस। किसी न किसी तरीके से हम टैक्स देते हैं। द स्टेट, द कंट्री इज ऑर्डेन्ड बाय गॉड। हमारी जो सरकारें हैं according to word of God, that is ordained by the God, परमेश्वर की मर्जी से। और उसके कानून के बिना, विदाउट द लॉ ऑफ द स्टेट एंड कंट्री, लाइफ वुड बी chaos। अगर उसकी कोई कानून व्यवस्था नहीं हो तो इंसान डिफिकल्टी में, परेशानी में पड़ जाता है। इसलिए उसके कानून होती है, उसकी व्यवस्थाएं होती हैं। अगर आपका घर है, किसी लोकेशन पर है, दैट मीन्स यू आर पेइंग द हाउस टैक्स। अगर आप गाड़ी खरीदते हैं, आप उसका टैक्स पे करते हैं। उसके पूरे ऑल ओवर द इंडिया कहीं भी जाएंगे, रोड टैक्स आपको सबसे पहले पे करना होता है। आप प्रॉपर्टी का कोई है, उसका टैक्स आपको देना पड़ता है। दैट मीन्स यू हैव टू पे लॉट्स ऑफ टैक्स किसी न किसी तरह से। इफ यू आर बाइंग समथिंग, आप अगर एक कोलगेट लेने जाते हैं, उसका भी आप टैक्स देते हैं, नोइंगली या अननोइंगली। ऑलरेडी वहां लिखा होता है इंक्लूसिव ऑल टैक्स,
आप ब्रश लेते हैं उसका भी टैक्स देते हैं। हम कुछ भी खरीदते हैं बाजार से, दैट ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, उसमें टैक्स इंक्लूडेड होता है सरकार की तरफ। आप पेट्रोल भराते हैं, 60 रुपीज टुडे वी आर पेइंग द पेट्रोल टैक्स, 60 रुपीज। उसमें से गवर्नमेंट का है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का। सी हम लोग किस तरह से टैक्स पेयर है, वी आर द एवरीबडी इज पेइंग द टैक्स। लेकिन सी हियर बिब्लिकल वे ऑफ द पेइंग द टैक्स, परमेश्वर के वचन के द्वारा हमें किस तरह से टैक्स को पे करना है। वहां के लोगों की क्या है, यहूदी ज्यूइश लोग जो है, जो प्रभु यीशु मसीह को फंसाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के लिए वो चाहते हैं कि इसको किसी भी तरह से फंसाया जाए। उससे पूछते हैं सवाल। देखिए उनके मन में कितना कपट है, उनके मनों में कितना ज्यादा कपट है। वो कपट के साथ आते हैं और दे वांट टू नो अबाउट द व्यू ऑफ द जीसस। लेकिन प्रभु यीशु मसीह वह परमेश्वर सर्वशक्तिमान सर्वज्ञानी अंतर्यामी उनकी भावनाओं को समझ जाता है कि उनके मन में क्या है, उनके कपट को समझता है। प्रभु लिखा है कि वे उनके कपट को समझ लेता है। जब कहते हैं हे गुरु हम जानते हैं कि तू सच्चा है, हे गुरु वी नो यू आर द ट्रूथ, तुम सच्चे हो, किसी की परवाह नहीं करते, और तू परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है, परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। तो क्या कैसर को कर देना उचित है? उन्हें सब पता है, दे न्यू एवरीथिंग अबाउट द जीसस। उन्हें गुरु भी कहते हैं, हे गुरु हम जानते हैं कि आप एक सच्चे हैं और परमेश्वर के मार्ग, सत्य का मार्ग आप सच्चाई से बताते हैं। तो क्या यह कर देना उचित है? यह टैक्स देना उचित है? कैसर को कर देना उचित है? उनका जो विचार था, उनकी जो बातें थी, जो यहूदी लोगों की जो बातें थी, वहां पर जो फरीसी थे, सादुसी जो लोग थे, फरीसी लोग थे, वे जीसस से उस बात को कहलवाना चाहते थे, जीसस के मुंह से सुनना चाहते थे कि इसके मन में क्या। जीसस इज द ट्रूथ। उन्होंने कहा ना कि आई एम द ट्रूथ, मैं सत्य और जीवन और मार्ग हूं। उनकी हर जगह पर, हर पग पग पर वहां के लीडरों ने, धर्म के अगुओं ने उनकी आजमाइशें करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु मसीह की क्या रिस्पॉन्स है? ओपिनियन ऑफ द जीसस। उनका ओपिनियन कुछ और था, लेकिन जीसस का ओपिनियन देखें। जीसस प्रभु यीशु मसीह सिक्के को लेते हैं, कहते हैं वो सिक्के लाओ, मेरे पास लाओ सिक्का। और उस सिक्का को जब देखा, उस पर किसका नाम लिखा है? उसने कहा यह छाप, यानी इसका नाम किसका है? कैसर का है। टुडे, आज जब हम अपने देश की, अपने इंडिया की करेंसी लेते हैं, इंडिया की नोट में जब देखते हैं, सिक्का अगर लेते हैं, 1 रुपये के ऊपर एक तरफ उसकी वैल्यू लिखा हुआ है, एक तरफ इंडिया, भारत बना हुआ है, हमारा जो लायन का स्तंभ है, शेर का जो चिन्ह है। 2 के ऊपर है, 5 के ऊपर है, 10 के ऊपर है, 20 के ऊपर है, जो बड़े बड़े सिक्के हैं उनके ऊपर हमारे जो नोट है, जो रुपया है, 10 रुपया, 5 रुपया, 20 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 1000 रुपया, 2000 रुपये के जो नोट्स है, उसके ऊपर लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उस पर गवर्नमेंट, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर की उसके ऊपर साइन होती है। और उसके बाद
कितनी उसकी वैल्यू है वो लिखा होता है, 1000, 2000, इस तरह से। दैट मीन्स ये सरकार का है एंड वी हैव टू पे द टैक्स। हमें टैक्स देना है, जो कैसर का वो कैसर को, जो खुदा का वो खुदा को। वी हैव टू पे द टैक्स। यू शुड नॉट कट अप, वी हैव टू पे द टैक्स। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं जो कैसर का है वह कैसर का दो, जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर का दो। कितनी बड़ी बात प्रभु यीशु मसीह ने कही है। प्रभु यीशु मसीह कभी भी नहीं चाहा कि इन किसी भी तरह का, सत्य जो है सत्य ही बोलता है। वह सत्य था, सत्य की बात करता है, इंसाफ की बात करता है, न्याय की बात करता है। क्योंकि देखिए लिखा है यिर्मयाह और उसकी 22 अध्याय की और उसकी चंद आयतें, यिर्मयाह नबी किताब और उसकी 22 अध्याय की उसकी 8वीं आयत में लिखा है, जो सॉरी उसकी 4थी आयत, 3री आयत में, कि यहोवा क्या कहता है, न्याय धर्म के काम करो, लुटे हुए को अंधेर करने वालों के हाथ से छुड़ाओ, परदेसी अनाथ और विधवाओं पर अंधेर और उपद्रव मत करो, न इस स्थान में निर्दोष का लहू बहाओ, एंड डू नॉट wrong a violence to the resident aliens, the fatherless and the widow, nor shed innocent blood in this place. यानी परमेश्वर क्या चाहता है? किसी के ऊपर अत्याचार मत करो, किसी के ऊपर जुर्म मत करो, किसी को मत सताओ, न्याय करो। गॉड इज द जस्टिस ऑफ गॉड। परमेश्वर न्याय का परमेश्वर है, परमेश्वर शांति का परमेश्वर है, और वो चाहता है कि किसी को सताओ मत। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का जो है ओपिनियन है, प्रभु यीशु मसीह का जो सुझाव है, प्रभु यीशु मसीह कहता है जो कैसर को वो कैसर को, जो खुदा का वो खुदा को। हम टैक्स की चोरी नहीं करें, हम टैक्स दें। कभी कभी हम लोग टैक्स देने में चोरी करते हैं। वी शुड नॉट लाइक दैट। लेकिन गॉड हैज क्रिएटेड अस इन हिज ओन इमेज। परमेश्वर हम सबको अपनी इमेज में बनाया है, और वो कहता है, परमेश्वर चाहता है, देखिए कि मैंस, यानी दैट मीन्स तो मसीही लोग हैं, उनकी बात बिब्लिकली, कि हमें उस तरह से करना है कि परमेश्वर के लिए मसीही लोग जो है, हमें बोथ जितना हम अपने सरकार को, अपने देश से प्यार करते हैं, वी मस्ट लव अवर कंट्री, वी मस्ट लव अवर गवर्नमेंट, एट सेम वे वी मस्ट लव द गॉड। हम अपने कंट्री से प्यार करें, अपने देश से प्यार करें। देखिए हमारा भारत का संविधान है, मोर देन 395 आर्टिकल्स आर देयर। उस संविधान के अंदर ह्यूमन राइट्स दिए हुए हैं, हमारा अधिकार दिया हुआ है, जो अधिकार हमें बाइबल देती है, हमारा धर्म शास्त्र देता है कि अपने कंट्री का, अपने स्टेट्स का जो लॉ है उसको फॉलो करो। परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है, जो खुदा कहा जो खुदा को, जो कैसर कहा कैसर को। और वो संविधान हमें अधिकार देता है। हमारा जो भारतीय संविधान है, आर्टिकल 25 अगर हम पढ़ते हैं तो हमें अधिकार देता है, तुम किसी भी धर्म में जा सकते हो, अपनी इच्छा से किसी भी धर्म का प्रचार कर सकते हो, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। लेकिन किसी के दबाव में नहीं, लेकिन किसी लालच में नहीं। उसमें आर्टिकल के अंदर, आर्टिकल 25 के अंदर ए बी सी और चीज़ें उसमें निर्देश दिए हुए हैं कि किसी लालच में नहीं,
किसी दबाव में नहीं, लेकिन ये हमारा फंडामेंट, ये हमारा मौलिक अधिकार, हमारा संवैधानिक अधिकार है कि हम किसी भी धर्म में जा सकते हैं। हमें अपने संविधान को जानना चाहिए। मैं तो कहता हूँ हर व्यक्ति को, हमारे हर एक व्यक्ति को इस देश का, चाहे वो किसी भी धर्म का, किसी मजहब का, किसी भी जात का, ही शुड रीड द संविधान, कॉन्स्टिट्यूशंस। अपने संविधान को भी पढ़ें। जितनी ज़्यादा अपनी धार्मिक किताबों को हम पढ़ते हैं, उतनी ही मन से, उतने ही दिल से अपने भारत का संविधान पढ़ें। रोज 4 पेज पढ़ें, 5 पेज पढ़ें, जितना हम पढ़ सकते हैं। पूरे संविधान में कम से कम 400 पेजेज हैं। अगर हम 10-10 पेज पढ़ते हैं तो जल्दी खत्म कर सकते हैं, उसको पढ़ सकते हैं, जान सकते हैं पूरा अधिकार, पूरी बातें। इसलिए वी मस्ट नो द लॉ ऑफ द लैंड। हम संविधान को पढ़ें, लॉ को जाने, व्यवस्थाओं को जाने। और तीसरी बात जो है, प्रेजेंट जो ओपिनियन है, आज का जो ओपिनियन है, हमें फेथफुल होना जरूरी है। वी हैव टू फेथफुल टू आवर कंट्री, वी हैव टू फेथफुल टू आवर गॉड। जितना ज़्यादा हम फेथफुल अपने देश के लिए, कमिटेड अपने समाज के लिए, अपनी सरकार के लिए, एज वेल एज उतने ही सेम अपनी खुदा के लिए, क्योंकि गॉड हैज ऑर्डेन्ड दैट स्टेट्स। परमेश्वर ने स्टेट्स को बनाया, परमेश्वर ने मुल्क को बनाया, परमेश्वर ने हम सबको बनाया है। विदाउट द लॉ ऑफ द स्टेट लाइफ वुड बी क्योस। मैन कैन नॉट लिव टुगेदर unless they agree to obey the law of living together. Without the state, there is many valuable services no man could enjoy. हमें इतनी कानून है, इतनी व्यवस्थाएं हैं कि हम अगर उसे जानें, उस पर चलें, तो हमेशा आनंदित रहेंगे। कभी कभी हम कानूनों का उल्लंघन करते हैं। जैसे एज एग्जाम्पल, जब हम रोड पर चलते हैं, अपनी गाड़ी चलाते हैं, कभी कभी हम रेड लाइट जंप कर जाते हैं, कभी कभी हम रेड लाइट जंप कर जाते हैं। तब हम होता क्या है, कुछ 1-2 दिन के बाद हमारे घर में, हमारे मोबाइल पर उसकी जो पेनल्टी है वो आ जाती है कि आपको इतना जुर्माना भरना है, आप रेड लाइट जंप कर चुके हैं। या कभी कभी ओवर स्पीड, जहां हमें 50 की स्पीड में चलना है और हम उसे 70 में चलते हैं, तो वो कैमरा लगा होता है, वो हमें देखता है, फिर वो कैमरे में हम आ जाते हैं। फिर इसके बाद जो है उसकी भी हमारे पास चालान आ जाता है कि आपके पास इतने का चालान है। देखिए, सरकार का कानून है, वी हैव टू फॉलो। सेम थिंग वी हैव टू फॉलो अवर होली स्क्रिप्चर्स। गॉड व्हाट वांट टू अस। परमेश्वर हमसे क्या चाहते हैं कि हम एक दूसरे को फॉलो करें। जितना इस कलाम को मानते, उतना ही अपने संविधान को माने, अपने कंट्री को माने, अपने देश को माने, अपने देश से प्यार करें। हम एक बार कनाडा में गए हुए थे, वहां मैंने देखा लोग कितना अपने कंट्री से प्यार करते हैं कि अगर गाड़ी के अंदर अगर कोई चीज पीते हैं, मान लीजिए उन्होंने कोई कोको कोला, जूस या कुछ ईटेबल आइटम जो खाते हैं, जो लिफाफे में एनवलप में दिया जाता है, वो कहीं बाहर ऐसे नहीं फेंकते शीशा खोल करके। जहां पर उनको डस्टबिन दिखाई देता है वहां ले जा करके गाड़ी रोक करके डाल दे। सो देखिए कितना कमिटेड है वो लोग। मैंने इस चीज को देखा, दे आर कमिटेड टू देयर कंट्री। आज हमें अपने कंट्री के प्रति समर्पित होना है, अपने समाज के लिए समर्पित होना है, अपने इस व्यवस्था के लिए, अपने संविधान के प्रति समर्पित होना है। ये संविधान, ये व्यवस्था हमारे लिए जीवन की सांस है, ये हमारी आत्मा है। जिस प्रकार से हम सांस लेते हैं, शरीर के लिए आत्मा है, शरीर के लिए श्वास जरूरी है, उसी प्रकार से हम इस कंट्री में रहने के लिए हमारा संविधान की आत्मा हमें जरूरी है, संविधान जरूरी है। प्यारे जी, वी हैव टू रेस्पेक्ट our country, our nations, our people, our constitutions. We have to respect our holy scriptures. And परमेश्वर की आशीषें आप सब पर बनी रहेंगी। आइए हम अपने आप को एग्जामिन करें
हम अपने आप को जांचें, क्या आर बी रियली टैक्स पेयर, आर बी रियली फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट, प्रभु हमसे क्या चाहते हैं। सो परमेश्वर की आशीषें हम सब पर, आप सब पर, अब से लेकर हमेशा तक बनी रहे। गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन। हम पढ़ेंगे निकिया का अकीदा। हम एक खुदा कादिर मुत्तलक बाप पर ईमान रखते हैं। वह आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है। हम एक खुदावन यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं जो खुदा का इकलौता बेटा है। वह अज़ल से बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसूम नहीं बल्कि मौलूद है। उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीले से कुल चीज़ें बनी। वह हम इंसानों के लिए और हमारी नजात के वास्ते आसमान पर से उतर आया। रूल कुदूस की कुदरत से कुंवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना। पुंतुस पिलातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब हुआ। उसने दुख उठाया, मर गया और दफन हुआ। तीसरे दिन पाक नविश्तों के बमूजिब जी उठा, आसमान पर चढ़ गया और बाप के दाहिनी बैठा है। वह जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आएगा और उसकी सल्तनत कभी खत्म न होगी। हम रूल कुदूस पर ईमान रखते हैं जो खुदावंद है और जिंदगी बख्शने वाला है। वह बाप और बेटे से सादिर है। उसकी बाप और बेटे के साथ परिश्तों ताजिम होती है। वह नबियों की जुबानी बोला। हम एक पाक कैथलिक और रसूली कलीसिया पर ईमान रखते हैं। हम एक बपतिस्मे का जो गुनाहों की मुआफ़ी के लिए है इकरार करते हैं और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करते हैं। आमीन। सबको जय मसीह की। ये समय होगा सिफारिशी दुआओं के लिए। आइए हम दुआ में जाएं। आइए हम सब इंसानों के लिए दुआ करें और अपनी दुआओं और खुदावन यीशु मसीह की दायमी सिफारिश के लिए पेश करते हैं। आए आसमानी बाप, हम तुझसे दुआ करते हैं कि सारे जहान में इंसाफ और सुलह कायम हो और हर इंसान बहुतायत से जिंदगी पाए। आए रहीम खुदावन, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो इस गांव में बसते हैं और तमाम बातों को दूर करने के लिए भी जो एक दूसरे में फूट और झगड़े पैदा करते हैं, ताकि हमारे मुल्क में सच्ची एकता और मेल मिलाप की तरक्की हो। आए रहीम खुदाबंद, हमारी दुआ सुन। उन सब के लिए जो खेती बाड़ी, उद्योग धंधे या व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए और उन सब लोगों के लिए जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करते हैं। खास तौर से प्रार्थना करते हैं हम इस समय में फ्रंटलाइन वॉरियर्स, मेडिकल स्टाफ या कोई भी किसी भी तरीके से पिता परमेश्वर लोग, हम सब की पिता परमेश्वर मदद करते हैं। खासतौर से जो बीमार हैं उनकी मदद करते हैं पिता परमेश्वर। उन सब को आप तसल्ली दीजिए, आशीषित करिए पिता परमेश्वर, और इस मुश्किल समय में संभालिए उनको भी पिता परमेश्वर, उनके परिवारों को पिता परमेश्वर उनके साथ रहें और उस काम से पिता परमेश्वर उनकी नहीं पिता परमेश्वर आपकी महिमा हो पिता परमेश्वर। आए रहीम खुदाबंद, हमारी दुआ सुनो। तमाम उस्तादों, पढ़ने वालों, साइंसदानों, लेखकों, हुनरमंदों और उन सब के लिए भी जो दूसरे लोगों के दिलो दिमाग पर असर डालते हैं, आए रहीम खुदाबंद, हमारी दुआ सुनो। उन सब के लिए जो दुख या तकलीफ उठा रहे हैं, बेरोजगार हैं, गरीब और भूखे हैं, मोहताज या कुचले हुए हैं, जो बीमार या मरने के करीब हैं, और उन सब के लिए भी जो उनकी मदद करते हैं। खासतौर से प्रार्थना करते हैं एक बारी फिर से जो इस समय में पिता परमेश्वर बीमार रहे हैं, बीमार हैं, जो रिकवर कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उन सबको पिता परमेश्वर जल्द से जल्द चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। खुदा उन्हें ताकत दे पिता परमेश्वर। जिन लोगों को ने पिता परमेश्वर अपनों को खोया है, जिन लोगों को आपने अपने पास बुलाया है पिता परमेश्वर, उनके परिवारों में पिता परमेश्वर जो खालीपन है पिता परमेश्वर, आप अपनी प्रेजेंस दीजिए पिता परमेश्वर वहाँ पे। उस प्रेजेंस से पिता परमेश्वर वो खालीपन को दूर करिए पिता परमेश्वर। जो उन परिवारों में ज़रूरतें हैं पिता परमेश्वर वो पूरी हो पिता परमेश्वर। इस मुश्किल समय में जिन्होंने भी अपनी नौकरियां खोई हैं, अपने कामों में पिता परमेश्वर प्रॉब्लम्स पाई हैं पिता परमेश्वर, या किसी भी तरीके से पिता परमेश्वर मुश्किल में है पिता परमेश्वर, उन सब को पिता परमेश्वर तसल्ली दें पिता परमेश्वर। उनके दिमाग को पिता परमेश्वर, उनके सोच को पिता परमेश्वर आप कंट्रोल करें, ताकि कोई भी ऐसा गलत कदम ना उठाएं इस मुश्किल समय में पिता परमेश्वर। और इस मुश्किल समय में पिता परमेश्वर आपकी महिमा करें पिता परमेश्वर, और आपकी महिमा करते हुए पिता परमेश्वर इस मुश्किल समय से पिता परमेश्वर आप उन्हें बाहर निकालें पिता परमेश्वर। उनको तसल्ली दीजिए पिता परमेश्वर। आए रहीम खुदा, हमारी दुआ सुन।
उन सब के लिए जिन्हें इस मुल्क और दूसरे मुल्कों में इख्तियार दिया गया है, खासकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस सूबा के गवर्नर और मुख्यमंत्री और उन सब के लिए भी जो भी किसी तरीके का इख्तियार रखते हैं। आए रहीम खुदाबंद हमारी दुआ सुन। सब मसीह लोगों की एकता, मेल मिलाप के लिए, दुनिया में उनकी मुनासिब तौर से गवाही देने और खिदमत करने के लिए। आए रहीम खुदाबंद हमारी दुआ सुन। इस मुल्क में तेरी कलीसिया के लिए, उनकी कलीसियाओं और रहनुमाओं के लिए, खासकर हमारे मॉडरेटर, दक्षिण भारत की कलीसिया के मॉडरेटर और मार्थोमा कलीसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे बिशप और तेरी कलीसिया के तमाम खादिमों के लिए कि वह अपनी खिदमत को वफादारी से बचा लाए। आए रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। कि बख्श कि तेरे उन तमाम लोगों के साथ जिन्होंने वफादारी से इस दुनिया में तेरी खिदमत की है, हम भी तेरी बादशाही की अब्दी खुशी में शरीक हों। आए रहीम खुदावंद हमारी दुआ सुन। आए आसमानी बाप, अपनी बादशाही जल्ला और हमारी इन दुआओं को कबूल फरमा जो हम तेरे बेटे अपने खुदावंद और मुंजी यीशु मसीह के वसीले से पेश करते हैं। आमीन। आइए हम प्रभु की प्रार्थना करें। As our Savior Christ has taught us, so we pray. Let us pray in our own language. English, Hindi, doesn't matter. God knows our every language. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as in heaven. Give us today our daily bread. Forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to a time of trial, but deliver us from evil. For the kingdom, the power, and the glory are yours, now and forever. Amen. The peace of God, which passes all understanding, keep your hearts and mind in the knowledge and love of God and of His Son Jesus Christ our Lord. And the blessing of God the Mighty, the Father, the Son, and the Holy Spirit be among you and remain with you all always. Amen.